Hello everyone, welcome back to Maths Teacher YouTube channel. Myself Babbi Rajput. So in this video we'll study about the second type of energy, that is potential energy. हमने काइनेटिक एनर्जी एंड उसका जो फॉर्मूला था वो हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया. अगर आपने नहीं देखा है तो डू वॉच इट. इन दिस वीडियो लेक्चर विल फिनिश पोटेंशियल एनर्जी. सो एज आई अर्लियर टोल्ड यू, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जब भी बॉडी रेस्ट में होती है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी. एंड जब भी बॉडी मोशन या मूवमेंट कर रही होती है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है. राइट. सो डिटेल में पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में. व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट देन इट हैज पोटेंशियल एनर्जी. जब बॉडी रेस्ट में होती है तब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है. ये तो सिंपल बात होगी, बट पोटेंशियल एनर्जी यहीं पे नहीं खत्म होती. बॉडी जब रेस्ट में होती है तो किस तरीके से उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, या जब बॉडी रेस्ट में होती है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती है. ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे. सो एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेते हैं. जैसे कि ब्रिक लाइंग ऑन अ रूफ. एक रूफ है, छत है, उस पर हमने एक ईंट रख दी तो वो रेस्ट में है, तो उसमें कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी. स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, आपने रबर बैंड को स्ट्रेच किया, राइट, तो उसका शेप चेंज हुआ एंड आपने रिलीज कर दिया तो वो अपने शेप में वापस आ गई. एंड वापस आने के बाद रेस्ट में आ गई, तब उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी. वाटर स्टोर्ड इन टैंक प्लेस्ड ऑन रूफ. मतलब जो वाटर है एक टैंक में रखा हुआ है वाटर, एंड वो टैंक कहाँ पे प्लेस है? रूफ, मतलब छत पे. ठीक है, तो सारी चीज़ें रेस्ट में होना ज़रूरी है, तभी उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी. राइट. सो पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप की होती है बेसिकली, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. इनको समझाने से पहले मैं आपको प्रैक्टिकली पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है या किस तरीके से बॉडीज में जब वो रेस्ट में होती है तब उनमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो पाती है. दिस इज बेसिकली, मेरे पास एक ब्लू कलर की इंक है और ये आप मान लो एक बॉडी है. ठीक है, इस तरीके से मान लो रखी हुई है. लेट मी एक्सप्लेन यू. या ये हमारी इंक है, प्लेस्ड है. ये सरफेस मान लो मेरा हाथ सरफेस है एंड दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस इंक. राइट. दिस इज अ बॉडी. ये अभी रेस्ट में है, ये भी सरफेस पे है, लेकिन मैंने क्या किया, इसको मैंने ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया. तो इस बॉडी ने क्या किया, एक हाइट को कवर किया एंड यहाँ पे वर्क डन हुआ. राइट. वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हमने पढ़ा था जब हमने वर्क डन शुरू किया था. ठीक है, वर्क एंड एनर्जी चैप्टर शुरू किया था, तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी. तो अगर किसी बॉडी को हम सरफेस से एक हाइट पे ले जाएंगे तो वहां पे जो वर्क होगा उसको हम वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि बॉडी वो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रही है. ग्रेविटी क्या करती है? चीजों को नीचे पुल करती है, लेकिन यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, बॉडी को अगेंस्ट ग्रेविटी ले जा रही हूँ. ठीक है, ऊपर की तरफ ले जा रही हूँ. तो यहाँ पे बॉडी थी रेस्ट में, देन मैंने धीरे धीरे उसे मूव किया एंड मैंने उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, दैट इज एट दी हाइट. राइट. अब ये रेस्ट में आ गई वापस, तो अब जो इसमें एनर्जी होगी ना उसको पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे. ध्यान देना, इस बॉडी को सरफेस से इस पॉइंट में ले जाने में हमने जो वर्क किया, ठीक है, वर्क करने के दौरान कुछ एनर्जी भी लगी होगी, वो एनर्जी इसमें स्टोर हुई है. समझ में आ गया ना? राइट. सरफेस से हमने एक हाइट पे ले गए इस बॉडी को और हाइट पे जाके हमने प्लेस कर दिया, बॉडी रेस्ट में आ गई, तो इसमें कौन सी एनर्जी लग गई? इसमें आ गई हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी. इस बॉडी में कौन सी एनर्जी स्टोर होगी? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया कैसे स्टोर हुई, क्योंकि इस दौरान हमने एक वर्क किया इस बॉडी को इस पॉइंट से इस पॉइंट में ले जाने में. ठीक है, एंड वर्क डन इज इक्वल्स टू एनर्जी होता है, तो इसी वजह से इसमें एनर्जी है वो स्टोर हो गई है. सो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक, जो कि दो टाइप की पोटेंशियल एनर्जी थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक. एज द नेम सजेस्ट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी, ठीक है, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था ये इससे रिलेटेड है, अगर कोई बॉडी यहाँ पे ग्राउंड में रखी हुई है और उसको हमने एक हाइट पे ले जाके रख दिया, तो ये क्या हो गया? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी. तो ग्रेविटी आ रहा है ना, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है? एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द ग्राउंड. मतलब ग्राउंड में नहीं है, ग्राउंड से अबव रखा हुआ है, मतलब ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है, एक हाइट पे रखा हुआ है, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. जैसे मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, इसमें से ब्रिक लाइंग ऑन अ रूफ, ये भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल हो जाएगा.
एंड वाटर स्टोर्ड इन अ टैंक प्लेस्ड ऑन अ रूफ, ये भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक का मतलब होता है टेंडेंसी टू स्ट्रेच, ठीक है। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एक चीज दिमाग में रखना कि यहाँ पे स्ट्रेचिंग की बात हो रही है। स्ट्रेच कौन कौन सी चीजें हो जाती हैं, रबर बैंड होता है वो स्ट्रेच हो सकता है, आपकी स्प्रिंग है वो स्ट्रेच एंड कंप्रेस हो सकती है, राइट। तो ऐसी कुछ चीजें जो स्ट्रेच हो सकती है, वहां पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। सो द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स शेप एंड साइज, अब ध्यान देना इस पे। फॉर एग्जाम्पल इज अ रबर बैंड आई हैव, एंड अभी आप इसका शेप देख लीजिए, कुछ इस तरीके का दिख रहा है, राइट। अब मैं क्या करूंगी, इसको स्ट्रेच करूंगी, राइट। मैंने स्ट्रेच किया, अब इसका जो शेप है वो चेंज हो गया, ठीक है। एंड देन मैंने इसको रिलीज कर दिया, तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ गई। अब ध्यान देना, जब मैंने इसको स्ट्रेच किया तो मैंने कुछ वर्क किया, और वो वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो गया, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, राइट। जैसे अभी ये रबड़ इस शेप में है, ठीक है, तो इसमें कौन सी एनर्जी होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब मैंने इसको रिलीज कर दिया, तो अगेन इस पे कौन सी एनर्जी होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो आई होप आपको मीनिंग ऑफ बोथ द एनर्जी क्लियर है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी मैंने एग्जांपल देके समझाया, एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को भी मैंने एग्जांपल से समझा दिया, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। जो हमारे सिलेबस में दो टाइप की एनर्जी थी, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, दोनों को मिला के हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो इसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ऐसा कभी हो सकता है किसी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी दोनों ही स्टोर हो एक टाइम पे, राइट। हमने काइनेटिक एनर्जी अलग पढ़ रखा है, पोटेंशियल के एग्जांपल अलग देख रखे हैं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है एक बॉडी में पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों एक साथ काम कर रही हो, मतलब उस बॉडी में मैकेनिकल एनर्जी हो? तो यस, ऐसा हो सकता है। कहाँ कहाँ होता है, जैसे फ्लाइंग ऑफ अ बर्ड, ठीक है, चिड़िया है वो उड़ रही है, मान लो ये चिड़िया ये उड़ रही है, तो अगर चिड़िया उड़ेगी तो वो मोशन कर रही है, मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी। एंड सिंस इट इज मूविंग अबव अ हाइट, एक हाइट पे मूव कर रही है, तो वहां पे कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक हाइट पे अगर कोई भी बॉडी रखी होगी, एक हाइट पे अगर कोई बॉडी प्लेस है, तो वहां पे कौन सी एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट एरोप्लेन, एरोप्लेन भी सेम हो गया, बर्ड जैसा एग्जांपल हो गया, राइट। उसमें भी दोनों टाइप की एनर्जी देखने को मिलती है। एंड मैन क्लाइंबिंग अ हिल, मान लो कोई मैन है वो एक हिल को क्लाइंब कर रहा है, इस तरीके से मान लो ये हिल है हमारी, ठीक है, यहाँ पे कोई मैन है, तो अगर वो हिल को क्लाइंब करेगा तो मोशन में आएगा, मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी, एंड वो एक हाइट को भी साथ में कवर कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। एंड ये तीन एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, राइट, जहाँ पे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी एट द सेम टाइम हमें देखने को मिलती है, एंड इसको हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये हम पहले ही डिराइव कर चुके थे लेक्चर 1 में, जहाँ पे फॉर्मूला निकल के आया था W = mgh, ठीक है, वही चीज़ है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज ड्यू टू इट्स हायर पोजीशन अबव द ग्राउंड, ठीक है, इसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। कहने का मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज ड्यू टू इट्स हायर पोजीशन अबव द ग्राउंड, मतलब अगर हमने किसी बॉडी को एक हाइट पे रख दिया तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, और उस पोटेंशियल एनर्जी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। एंड इट इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी इन मूविंग द बॉडी टू दैट पॉइंट। मतलब क्या है, जैसे ये एग्जाम्पल दिया था मैंने, ठीक है, ये पॉइंट मान लो आप ए है जमीन का, और ये हाइट पे पहुंच गई तो ये पॉइंट बी हो गया। तो ए से बी जब बॉडी मूव की तो उसने क्या किया, एक वर्क किया, एंड वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ये इस लाइन का मतलब यही है, वर्क डन ऑन अ बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी इन मूविंग द बॉडी टू दैट पॉइंट, मतलब ए से बी ले जाने में जो वर्क किया उसने अगेंस्ट द ग्रेविटी किया, एंड वहां पे कौन सी एनर्जी आ गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब डेरिवेशन के दौरान क्या केस हम एज्यूम करते हैं, क्या सिचुएशन एज्यूम करते हैं, इंपॉर्टेंट है, लिखना होता है। तो हमने सपोज किया बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी है जिसका मास m है, मान लो वो अभी यहाँ पे थी, ठीक है, और हमने उसको एक हाइट पर ले गए, ये हाइट है, मान लो उसने स्टेयर्स चला इस तरीके से, एंड अब वो इस पोजीशन पे आ गई। तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज g, एक्सेलरेशन g है उसका, एंड हियर वर्क डन बाय द बॉडी इज अगेंस्ट ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी का काम होता है चीज़ों को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ पुल करना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में बॉडी को मूव कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी,
ठीक है, वी नो वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट, एंड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये हमने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो हम क्या करेंगे, फोर्स की ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो W इज इक्वल टू mgh एंड दिस वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हमें पता वर्क डन और एनर्जी बराबर होते हैं, तो वर्क डन स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी mgh। इंपॉर्टेंट यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने नहीं लिख पाया, यहाँ लिख लेना, m मीन्स मास ऑफ द बॉडी, g मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h मीन्स हाइट, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी। Question number 1 we have is, if g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, g की वैल्यू हमको दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, what will be the potential energy of a body? They are asking about the potential energy। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी को PE से भी लिख सकते हैं, नहीं तो EP से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, मास दे रखा है हमें 1 kg बॉडी का, कैप्ट एट हाइट ऑफ, हाइट दे रखा है हमें 5 मीटर, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। क्या फॉर्मूला था हमारे पास, P इज इक्वल टू, क्वेश्चन जब आप सॉल्व करो तो क्वेश्चन का फॉर्मूला आपको लिखना है, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे। मास कितना है, मास इज 10, सॉरी मास इज 1, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज 10, हाइट इज 5, सो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। 50 जूल, 50 जूल इज दी potential energy that is being stored in that body। ओके, सो ये तो बहुत सिंपल था, बट वही चीज़ है कि सिंपल चीज़ें नहीं छोड़नी है, पता चला सिंपल भी छोड़ के जा रहे हो। एंड सिंपल क्वेश्चंस हमें फॉर्मूले को याद कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। सो डोंट स्किप, एक दो तो लगा के जानी है आपको, ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है, नहीं करना है, नहीं करना है आपको, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, अ बैग ऑफ व्हीट वेज 200 kg। अब यहाँ पे गलती क्या करोगे, वेज लिखा है ना, तो इसको वेट मत मान लेना, देखो वेट, हाँ वेट से याद आया, कम्युनिटी क्वेश्चन पोल में इतने गलत आंसर्स दे रहे हो ना आप, राइट। वेट की यूनिट मैंने पूछी थी, दे आर गिविंग द आंसर आई गेस kg। kg इज नॉट द यूनिट फॉर वेट, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, वेट एंड मास आर डिफरेंट। वेट की यूनिट होती है न्यूटन, बिकॉज वेट एक टाइप का फोर्स होता है, ठीक है, राइट। सो वेट वेज 200 kg, kg पीछे यूनिट लिखी है तो मतलब ये मास ही है, राइट। तो मास कितना हो गया उस व्हीट बैग का, दैट इज 200 kg। टू व्हाट हाइट शुड इट बी रेज्ड, मतलब दे आर आस्किंग अबाउट द हाइट, थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन। सो दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी मे बी, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी हो गई 9800 जूल्स, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेना है, तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, मास इज 200 kgs, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8, हाइट आपसे पूछी गई है, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज 9800 जूल्स, ठीक है। अब हम ये दोनों जो टर्म्स हैं वो शिफ्ट कर देंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, दैट इज 9800 अपॉन 200 इंटू 9.8 इक्वल टू h। जो साइंस होती है ना, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होती है, मतलब कुछ चैप्टर्स में बोल सकती हूँ, केमिस्ट्री में एंड कुछ फिजिक्स में ऐसे मिल जाएंगे आपको जिसमें कैलकुलेशन होगी, बट वो ना आपका कंसेप्ट देखते हैं भाई आपको चीज़ें समझ में कितनी आई हैं। जैसे यहाँ पे क्या 98 आराम से कट जाएगा, तो एक पॉइंट हटाऊंगी मैं तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा ऊपर की तरफ, राइट। तो ये 98 से 98 कट जाएगा, ओके। सो मैं पहले सॉल्व कर लेती हूँ, उसको ये आ जाएगा 1000 अपॉन 200 इक्वल्स टू h, एक 0 से एक 0 कैंसिल, दूसरे 0 से दूसरा 0 कैंसिल, 25 जा। जो हाइट है आपकी वो कितनी दे रखी है 5 मीटर, 5 मीटर हाइट होगी, ठीक है, जो कि यहाँ भी थी बट क्वेश्चन थोड़ा अलग था, राइट। सो हाइट हमने निकाल ली, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के था, इस चीज़ का ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर में आएंगे दोनों, कुछ बच्चों को क्लियर नहीं होती हैं चीज़ें, सो क्या करते हैं वो माइनस कर देते हैं इधर ले जा करके, इस टर्म को ले जाके माइनस नहीं करना है, इनटू में है तो डिनोमिनेटर में आएगा, राइट।
सो दिस मच फॉर टुडे। आज के लिए पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीट कर ली हमने, एंड इसके साथ हमारी जो एनर्जी है 2 टाइप की, पोटेंशियल एंड काइनेटिक, वो फिनिश हो चुकी हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में विल स्टार्ट पावर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।